सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आपका स्वागत है उत्तराखंड की इस पावन देवभूमि से। पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र से हूँ मैं। और आजकल जैसा कि आप सबको भी देते हैं कि आजकल भर्ती चल रही है, अग्निवीर की जो है भर्ती चल रही है अपने कोटद्वार क्षेत्र में। और दो बालक हैं मेरे गांव के और मेरे पास यहाँ पे आए हैं, तो थोड़ा मैं जानना चाहूँगा उनसे कि वहाँ पे भर्ती कैसे कैसे रही है। पहले मैं उनसे उनका नाम पूछता हूँ और बाद में पूछूंगा कि उस पर कैसा कैसा वहाँ पे रहा, ये लोग कब गए, कब वहाँ पे लाइन लगी, कैसा क्या हुआ। तो अब मुलाकात करवाता हूँ इनसे आपकी। तो सबसे पहले भाई आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पे। तो आप अपना नाम बताओ। मेरा नाम सुमित कुमार भाई। दोबारा से अपना नाम बताओ। मेरा नाम सुमित कुमार। बहुत अच्छा है। और अच्छा, एक भर्ती कब हुई थी तुम्हारी? भर्ती हुई थी 22 तारीख को। 22? अच्छा, 22 अगस्त को अभी। हाँ कोटद्वार में। हाँ जी। तो वहाँ पे कैसा कैसा रहा? वहाँ ग्राउंड भी ठीक नहीं था और रनिंग में जो है टाइमिंग कम थी। और ये तो हर किसी ने बताया, बहुत सारे बच्चों ने, मैंने जितनी भी वीडियोस देखी है और भी बच्चे जो यहाँ पे मिले हैं जो अभी यहाँ पे नहीं है फिलहाल, लेकिन उन्होंने ये इश्यू बताया है कि वहाँ पे रनिंग में ये इशू रहा है टाइम का। हाँ, वो क्या बोलते हैं, ग्राउंड भी अच्छा नहीं था लेकिन टाइमिंग भी कम दे रहे थे। और सभी बच्चों ने मतलब मेरे हिसाब से सभी ने मेहनत कर रखी थी। सभी वहाँ मेहनत करके जा रखे थे वहाँ। और बाकी तो वो टाइमिंग कम दे रहे थे। 300-400 बंदे दौड़ा के वो 10 बंदे 12 बंदे ले रहे थे। अच्छा, 10-12 बंदे ले रहे थे। अच्छा, जैसा वो बता रहे थे कि वहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, वो थी या नहीं थी? खाने पीने की व्यवस्था थी लेकिन कुछ बंदे अपना खा रहे थे, कुछ ऐसा था कि वहाँ जा रहे थे तो रहने सहने की व्यवस्था तो ऐसा थी नहीं वहाँ। बस अच्छा, 21 तारीख को रात में लाइन में लगे होंगे? हाँ। कितने बजे लगे थे? हम 11:30 बजे रात में? हाँ जी। अच्छा, और अगले दिन दौड़ तो अगले दिन हुई होगी? अगले दिन 7:30-8 बजे के आसपास से दौड़ स्टार्ट हो गई थी, तो हमारे 10:30 बजे नंबर आया था वहाँ ग्राउंड में। और उस दिन 17 बैच बने थे, 400 बंदों के 17 बैच बने थे, जिसमें कि पर बैच में कम से कम किसी में 15, किसी में 10, किसी में 12, किसी में 9 ऐसे लड़के ले रहे थे। अच्छा सुमित भाई, एक चीज और पूछना चाहूंगा। कुछ कुछ बच्चों ने कहा कि वहाँ पे मतलब अपनापन ये चल रहा था कि जैसे किसी ने रुमाल बांधा है कि या तो उसका लड़का है वो वहां से है, वो उसको आगे बुला रहे थे, ये सही है क्या? हाँ, वैसे सही तो है लेकिन कुछ बंदे कर रहे थे, कुछ नाम तो ले रहे थे, पर हमें तो ऐसा कुछ लगा नहीं। लेकिन फिर भी मतलब हो सकता है कि बोल तो रहे थे कुछ बंदे। चलो ठीक है, अब अगले भाई से थोड़ा पूछते हैं। और अभी अगले भाई मेरे पास आ चुके बालक, अपना नाम बताओ। मेरा नाम नीरज। नीरज? अच्छा, गांव तो एक ही है हम लोगों का। तो तुम भी भर्ती में गए थे इनके साथ में? और तुम दोनों भाई है, गांव के 8-10 बंदे गए थे और सभी बहुत मेहनत कर रहे हो। हम देखते हैं कि तुम इतनी दूर से गांव से चढ़ाई चढ़ के आते हो, दौड़ करते हो, फिर गांव जाते हो, शाम को आते हो, और मेहनत करने के बाद कुछ हाथ ना लगे तो निराशा हाथ लगे तो बड़ा दुख होता है। पर फिर भी चलो, मायूस ना होना, क्योंकि आदमी अगर प्रयासरत लगे रहेगा तो कहीं ना कहीं किसी न किसी काम में वो सेट होगा। तो भर्ती के बारे में बताओ, कैसा अनुभव रहा वहाँ का? भर्ती टाइम कम दे रहे थे वो। अच्छा, लगभग कितना टाइम? ऐसी 5-10, 5-5 ऐसी। अच्छा, और कितने बंदे ले रहे थे? और ऐसी 14-15, किसी में 12। अच्छा, और अच्छा, दौड़ने में तो लगभग 300 बंदे दौड़ रहे थे? हाँ जी, 300-350। अच्छा, उस दिन मौसम कैसा था, मतलब वो कैसा था, मैदान कैसा था? सूखा था कि गीला था जिस दिन तुम्हारा नंबर था? उस दिन तो सूखा सही था मैदान। अच्छा, लेकिन अच्छा उसी का इशू था, मतलब मेन टाइम का? हाँ जी। अच्छा, और अपनापन वो था? मैं जो मैंने पहले इस भाई से भी पूछा कि वो बोल रहे थे यार, बहुत ने अपनी वीडियो में बताया कि किसी ने हाथ पे रुमाल बांधा था पहचान के लिए, किसी ने सिर में बांधा था, बुला रहे थे आगे कि पीछे वाले को आगे बुला देते थे। कुछ उनका सोर्स तो था। हाँ, बुला रहे थे आगे। अच्छा, बुला रहे थे ना। तो चलो, बस तुम दोनों भाइयों से ये बात हुई, बहुत बहुत अच्छा, क्योंकि ये जानकारी। लेकिन जहाँ तक तुम लोग मेहनत कर रहे हो, मेरा तुम लोगों को यही बताना है, और जैसे भाई लोग और भी हैं, कह रही मेरी वीडियो में बहुत लोग देखेंगे और जितने भाई लोग भी देखेंगे और इतनी मेहनत कर रहे हैं, चेल हुसैन हिताकुंड साइड हो गया, मस्टकाल साइड के, देवखेत साइड के, दसमेरी, बमोली आदि गाँव के जहाँ के भी हैं, तो मेहनत करने से तो एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। इस क्षेत्र में न मिले, किसी और क्षेत्र में मिलेगी, लेकिन सफलता तो करनी पड़ेगी। वैसे सरकार को थोड़ा इसके खिलाफ, थोड़ा इसके विरुद्ध आवाज उठानी चाहिए। ये बात सही है। असल में क्या है कि बंदे बहुत मेहनत करते हैं, दूर दूर से, मतलब माँ बापों की आस रहती है कि हमारा बच्चा कुछ आगे जाके कुछ करेगा। अब वैसे हमारा इतना पहाड़ों में तो इतना एजुकेटेड वाले बंदे हैं नहीं, हाई स्कूल इंटर करके सब मतलब अपना वो करते हैं, कोई भर्ती की तैयारी करता है। थोड़ा ऐसा होता है कि मतलब माँ बाप एक आस लगा के बैठे रहते हैं। नहीं, वो भी खैर तुम्हारा बोलना बिल्कुल जायज है। जैसे कि तुम दोनों बालक हो तो निम्न परिवार से हो, मतलब अपनी आर्थिक जो चल रही है वो ठीक है, लेकिन भर्ती हो जाते तो पूरा मतलब जो ये कार्यभार था वो तुम्हारे कंधों पे आ जाता और परिवार को भी मदद मिल जाती।
हाँ जी, वो तो सही है, लेकिन हमने और क्योंकि तुम्हारी तरह बहुत सारे बंदे हैं जो बहुत दूर दूर रुद्रप्रयाग, चमोली या टिहरी दूर दूर से आते हैं और घर में आय का भी साधन नहीं है। वो बच्चे खुद ही पैसा कमाते हैं, खुद ही दिहाड़ी मजदूरी अपना करते हैं और अपना खर्चा चलाते हैं, परिवार भी देख रहे हैं और भर्ती में भी आए हैं उन्हीं पैसों को लेके। जी और जब निराशा हाथ लगती है तो कितना दुख होता है, ये बात मैं भी भली भांति जान सकता हूँ। जी, तो ऐसा है कि घर में मतलब मम्मी पापा सभी मतलब हमारे आय आय का तो ऐसा कुछ साधन है नहीं। अब पहाड़ में तो ये है कि हाई स्कूल इंटर करके माँ बाप सोचते हैं कि बच्चा भर्ती हो जाएगा। और सबसे पहले यहाँ पे भर्ती एकमात्र साधन है पहाड़ों में, जिसपे कि बिना पैसा खर्चा किए मतलब आदमी भर्ती हो जाए तो सबसे अच्छा है। ऐसा कुछ है ही नहीं पहाड़ों में कि जो आदमी कुछ और कर दे। भर्ती के अलावा कुछ साधन है भी नहीं इंसान के पास कि मतलब कुछ दूसरे साधन करके। अब प्लेन्स की जब प्लेन्स में तो कई लोग कोर्स वगैरह कर देते हैं, लेकिन पहाड़ में ऐसा कुछ नहीं है। फिर दूसरा, पहाड़ के बंदे पढ़े लिखे कम होते हैं और घर की स्थिति के कारण वो थोड़ा कमजोर होते हैं, इसलिए थोड़ा उनको सरकार को भी थोड़ा कोऑपरेट करना चाहिए, मतलब कि बंदा मेहनत कर रहा है। हाँ, वो तो चलो बिल्कुल सही है। वीडियो भी काफ़ी देर शूट हो चुकी है, जैसा कि मैंने अपने वीडियो के माध्यम से देखा है। और इन दोनों भाई, ये सुमित भाई और नीरज भाई से बातचीत हुई, इन्होंने अपनी बात रखी यहाँ पे कि कोटद्वार जैसे भर्ती में गए थे, क्या क्या वो वहाँ पे हुआ, टाइम का इश्यू था और क्या क्या दिक्कतें वहाँ पे आई हैं। और जैसा कि बताया कि पहाड़ों में सभी लगभग निम्न पर घर से होते हैं, बहुत मेहनत करते हैं बच्चे, सुबह शाम दौड़ करते हैं और उसके बाद इनको निराशा हाथ लगी तो ये थोड़ा एक अच्छा वो नहीं है। तो मैं भी सरकार से, जितने मेरे व्यूअर हैं, देखने वाले हैं, सरकार से गुजारिश करूंगा कि जैसे जहाँ तक मानक है कि 300 बच्चे दौड़ते हैं तो उनमें लगभग 60 बच्चों को लिया जाना चाहिए। और टाइम का जो इश्यू है इसको दूर होना चाहिए, लगभग 5:40 5:50 का टाइम होना चाहिए। और बच्चे भी ज़्यादा से ज़्यादा दौड़ते हैं तो चलो, अगर कोई धावक भी है, अगर वो बीच में रह जाता है या वो पीछे रह जाता है तो आगे कैसे निकलेगा इतने कम समय में? निकलने का कोई चांस ही नहीं है। आगे निकलने का उसका कोई चांस ही नहीं है। और बच्चों की इतनी मेहनत होती है, 2-2 3-3 सालों से मेहनत कर रहे हैं केवल एक आस लगा के कि भर्ती आएगी और हम भर्ती हो जाएंगे, लेकिन उनका ये सपना भी साकार नहीं हो पाया। तो चलो, इसके साथ अपनी वीडियो को यहीं पे अब विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय नाग देवगढ़ी।